हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं भाई पंजाब में होगा तो हम देख लेंगे कहां पे रोकना है, दिल्ली में तो हम जाने दे रहे हैं। और ये साफ है, पंजाब डीजीपी, पंजाब पुलिस इज एस्कॉर्टिंग द प्रोटेस्टर्स कि जाओ, अगर यहां से मेन रोड बंद है तो तुम्हें गांव की गलियों से भेज देते हैं, वहां से पहुंच जाओ। ऐश्वर्या जी 2 मिनट का समय दीजिएगा। पूरा दे रहा हूं दादा, बोलिए। क्योंकि बड़ा गंभीर मसला है। और अभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रवक्ता हैं मित्र कुलदीप कुमार, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुनाया। हाँ, लेकिन आगे की बात नहीं बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा कि गुजरात में हर किसी को उसकी लागत जो कुछ लगा है उस सब को लेकर एमएसपी उसको दी जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने जो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं, A2 प्लस FL 50%, C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50% अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन A2 प्लस FL 50% ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। भगवंत मान की सरकार नहीं आई थी तो उन्होंने कहा था एक एक दाना हम एमएसपी पे खरीदेंगे, और वो एमएसपी पे दाना खरीदने की बजाय पंजाब की पुलिस को लगा दिया कि इन लोगों को जरा दिल्ली की तरफ भेजो। अब दाना वाना नहीं खरीद रहे हैं भगवंत मान, अपनी बात से मुकर गए, झूठ बोल गया मुख्यमंत्री। अब उसके आगे की बात सुनिए। दौर की वार्ता हुई, जो चौथे दौर की वार्ता हुई, शाम 8 बजे चंडीगढ़ में वार्ता शुरू हुई, रात 1 बजे तक 4 लोगों के बयान। उन्होंने कहा कि हमने ये प्रस्ताव दिया है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, ये है, अगर इन 4-5 फसलों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेगा, किसान को अनलिमिटेड बाइंग करेंगे हम एमएसपी पे, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। भगवंत मान ने कहा लंबे समय से हम यही सुझाव सरकार को दे रहे थे, बहुत सुंदर प्रस्ताव है, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, जो आयात पर खर्च होता था वो बच जाएगा, बहुत बढ़िया है, समाधान की ओर बढ़ चले। सरवन सिंह पंधेर ने कहा बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा बहुत बढ़िया प्रस्ताव। 2 दिन का समय लिया और 1 दिन के भीतर सब पलट गए। इसका मतलब ये हुआ ना कि इन किसान नेताओं को कोई और चला रहा है। That's the point. तर्क तथ्य नहीं रख सके, इसका मतलब कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये किसान नहीं है, जो किसान है उनको ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन जो किसान नहीं है वो अराजकता कर रहे हैं। और जिस तरह की हरकतें की जा रही है ऐश्वर्या जी, इस तरह से तो कोई कल को कहेगा कि हम बंदूक लेके आएंगे, 47 लेके आएंगे, क्योंकि हमें धावा बोल दे रहा है। शर्म नहीं आती है अराजकता और आतंक का समर्थन करते हुए। कुलदीप कुमार जी, क्विक रिस्पॉन्स। लोग कहते हैं कि अन्नदाता, बोलिए 1 सेकंड, हर्षवर्धन जी को कंप्लीट करने दीजिए, हर्षवर्धन जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। कुलदीप जी होल्ड ऑन, कुलदीप जी प्लीज होल्ड ऑन, कुलदीप जी प्लीज होल्ड ऑन, कुलदीप जी प्लीज। जब आपने बोला 10 सेकंड तो मैंने दिया आपको, रुकिए अभी, थैंक यू। लाइन है, बोलिए हर्षवर्धन जी, बात कर लीजिए। हर कोई आता है ज्ञान दे के जाता है कि अन्नदाता है, उनके घर से उनको नहीं जाएंगे तो तुम खा नहीं पाओगे। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि अब तो थोड़ा मेरा आना जाना कम हो गया है, नहीं तो मैं अपने गांव में अपने खेत का गेहूं और चावल लेके आता था, वही खाता था। सरसों भी अपने, सरसों तेल भी पीता हूं, सब कुछ अपने खेत का है। ये जो एक तमाशा खड़ा किया जाता है ना कि देश में सारा अन्नदाता सिर्फ एक राज्य में है और वही सबको अन्न दे रहा है। अन्न उत्पादक ये लोग हैं, इनका सम्मान है और इनको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ये जो अराजकता कराई जा रही, इनसे, इनके ऊपर जो FIR हो रहे हैं, इनका जो जीवन खतरे में है, ये खतरनाक है। और ये जो किसान संगठन के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार। ओके हर्षवर्धन जी, क्विक रिस्पॉन्स। कुलदीप जी, विनय सिंह जी, आदरो चौधरी जी, मलिक साहब बैठे हैं यहाँ, राहुल अवाना भी बैठे, समाजवादी पार्टी नेता। मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए कुलदीप जी, क्विक रिस्पॉन्स छोटा। देखिए ऐश्वर्या भाई, हाँ जी, भाजपा के प्रवक्ता तो भाग जाते हैं। हाँ। जब किसानों के मुद्दों की बात आती है तो भाग जाते हैं, हरप्रसाद त्रिपाठी जैसे लोगों को भेज देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल पे उनको कि ये वही हरप्रसाद त्रिपाठी जी हैं। जब 3 काले कानून आए थे तो उनके, जब 3 काले कानून आए थे तो उनके फायदे गिनवा रहे थे बैठ के चैनल के ऊपर, और बाद में मोदी जी ने 3 काले कानून को वापस लिया और किसानों से माफी मांगी और यह कहा कि मैं एमएसपी समझा नहीं पाया, उन्होंने आके चैनल पे कहा। और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी उसके नुकसान गिनवाने लगे। तो आज ये फायदे गिनवा रहे हैं, कल को समझौता हो जाएगा, कल को बात। हर्षवर्धन जी 1 मिनट, जरा इनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर जवाब दें। किसानों की तारीफ करेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं
मैं इनको बताना चाहता हूं, क्या इस बताना देश के अन्नदाता किसान हैं। आप ये मत बोलो एक राज्य के किसान हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मेरठ में भी आज मार्च हुआ, इनको पता होना चाहिए। आएंगे उत्तर प्रदेश वाले भी आएंगे, हरियाणा वाले भी आएंगे, सब लोग आएंगे, क्योंकि आज ये मुद्दा किसानों की एमएसपी का मुद्दा है, जो मोदी जी ने उनसे वादा किया था। और आप ये क्या रट लगा लेते हो? अभी बंगाल के अंदर इनके एक नेता ने एक सिख ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर क्या बोला? वो आप बनाना चाहते हैं उसको खालिस्तानी। ये इतने गिर गए, ये लोग आज इतने गिर गए कि एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोलते हैं। अगर किसान प्रदर्शन करेंगे तो वो खालिस्तानी हो जाएंगे, और मुसलमान करेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे, कोई दलित करेगा तो देशद्रोही हो जाएगा। अरे काहे का फंडा बना लिया है? जो करेगा उसके ऊपर तुम एस्मा लगा दोगे, किसी का यूएपी लगा दोगे, खालिस्तानी बोल दोगे, नहीं बच पाओगे। 10 साल हो गए तुम लोगों को, 10 साल में एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं करा। आपने अपना कर दिया ना, वादा पूरा किया आपने कर दिया ना अपना, किया ना बुलेट ट्रेन का वादा, आपने अपना पंजाब सरकार का कर दिया वादा। हाँ, हमने तो किया। आपने जो वादे किए थे पंजाब में वो कर दिए। चलिए बात करते हैं विनय सिंह, कुलदीप कुमार जी, और भी लोग हैं, आ रहा हूं वापस। कुलदीप जी वापस आऊंगा, कुलदीप जी वापस आऊंगा। विनय सिंह, कुलदीप जी, अभी लोग बोले नहीं है मेरे साथ, 3 लोग बैठे हैं जो अभी तक बोले नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा समय दीजिए। हर्षवर्धन जी वापस आ रहा हूं। विनय सिंह, किसानों को 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। मलिक साहब, मैं उन किसान कानून पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वापस ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कुलदीप कुमार जैसे लोग मेरे हवाले से झूठ ना बोले। कृषि कानून वापस लेना काला दिन था इस सरकार का, काला दिन था। कृषि कानून लागू होना ही चाहिए, इसके अलावा किसानों की खुशहाली का कोई विकल्प नहीं। पर सरकार को वापस लेना पड़ा ना, क्योंकि सरकार समझा नहीं पाई। विनय सिंह, सरकार की कमी रही ना कहीं, तभी प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कुलदीप जी आ रहा हूं, प्लीज। ऐसे चला कौन रहा है? मैं 2 बातें केवल कह रहा हूं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहता हूं। एक भारत के खिलाफ साजिश थी ऐश्वर्य भाई, उसका नाम था खालिस्तान रेफरेंडम 2020। यानी 2020 में खालिस्तान के मुद्दे को पुश करना था। 8 देशों से चल रहा था, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, कई देशों से चल रहे थे। उसमें हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो कई धंधे नुकसान में गए। खालिस्तान का भी जो धंधा था ये नुकसान में गया, और 2020 में जो होना था 2022 में आया। इसीलिए जब भी ऐसा कोई एजिटेशन बनता है, जैसे कभी किसान आंदोलन बन रहा है, तो इसमें खालिस्तानी इस बात का प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से उनकी बात रखी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन वही है, लेकिन इस बात का प्रयास जरूर होता है। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी की बात कहता हूं, 2004 में हर्षवर्धन भाई, दिल्ली को ही क्यों ऐसे 40-50 हजार लोग घेरते हैं और लाइफ चौक हो जाता है? सीए का आंदोलन में देखा गया, इसके पहले किसान आंदोलन में देखा गया, अभी का प्रयास देखा जा रहा है। तो 2004 का एक डॉक्यूमेंट था ऐश्वर्य भाई, उसमें 2 नक्सलवादी संगठन एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मिलकर के सीपीआई माओइस्ट बने, और एक डॉक्यूमेंट बना, उसका नाम था STIR, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। हर आंदोलनकारी को, मैं तो कहता हूं हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें यह कहा गया है अर्बन पर्सपेक्टिव का कि जंगल में हमारा आंदोलन खत्म हो रहा है, और शहरों में और शहरों के आसपास हमको मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बनानी चाहिए, और 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करके किसी इशू पे, उसमें किसान का नाम लिखा हुआ, किसान के इशू पे, मजदूर के इशू पे, और शहर को चोक कीजिए। और ये एक अच्छा तरीका है, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क उसका नाम रखा गया। जो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि ये तो लीगल हमारा राइट है, तो ये नक्सलवादियों के डॉक्यूमेंट की बात है जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। बात कर रहे हैं, लीगल बात है जी। कुलदीप कुमार जी, हमको कुलदीप कुमार जी वर्सेस विनय सिंह 1-on-1। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए। की है कुलदीप कुमार जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये 2004 से 2024 20 साल का सीधा आरोप लगा रहे हैं कुलदीप कुमार जी। नक्सलियों का आइडिया इंप्लीमेंट, आपने नक्सल्स का ले लिया एजेंडा। कहा